बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जहां पर लेक्चर को हम लोगों ने स्टॉप किया था। हम लोगों ने लास्ट टाइम जहां पर लेक्चर को स्टॉप किया था, बात हो रही थी जनरल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी। थ्योरी की दो टाइप्स थी और बात यह हुई थी कि मॉडर्न फिजिक्स की जो इब्तिदा हुई, स्टार्टिंग हुई, वो दो एजम्पशन से हुई। नंबर वन कि all classical physics, all Newton's and Maxwell physics will satisfy the concept of modern physics, quantum physics. And number two, speed of light in vacuum, speed of light in vacuum always be constant, always be constant in any kinds of frame of references. यानी स्पीड ऑफ लाइट हर टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, राइट। आज इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर चैप्टर का पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे और वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, इस टॉपिक में ये जो स्पेशल थ्योरी है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। स्पेशल थ्योरी का मतलब वो थ्योरी है जिसका ताल्लुक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से होगा। और जो दो स्टेटमेंट्स हमने आपको दिए, जिन्हें हमने एजम्पशन कहा, जिस बेसिस पर मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा हुई। नंबर वन, Newton's and Maxwell physics means classical physics always be same for the concepts of modern physics. Yeah, will satisfy the concept of modern physics. और मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक ऑब्जर्वर के लिए क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एंड नंबर टू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर एनी काइंड्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, दो एजम्पशंस हैं, इन दोनों का ताल्लुक किससे है? कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से है। इन दोनों एजम्पशंस को, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी कहते हैं। यानी स्पेशल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स हैं, टू पोस्टुलेट्स हैं, टू पोस्टुलेट्स हैं। नंबर वन के all classical Newton's and Maxwell physics will satisfy the concept of modern physics. And number two, speed of light in vacuum for any kinds of frame of references always be same, constant. इन दो पॉइंट्स को हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी कहते हैं। रिलेटिविटी का मतलब जरा समझिएगा। अगर कोई फिनोमेना स्पेशल थ्योरी को फॉलो करे तो बॉडी या सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर सुनिएगा, जैसे इंसान की लाइफ है, हमारी लाइफ नॉर्मली जनरल थ्योरी से बिलोंग करता है। हर चीज वेरिएबल है, लाइफ में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। अगर हमारे बॉडी का सिस्टम, लाइफ का सिस्टम स्पेशल थ्योरी को फॉलो करे, फिर हमारे बॉडी का बिहेवियर कैसा होगा या सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर सुनिएगा, एक सिस्टम है, एक बॉडी है जिसका बिहेवियर जनरल थ्योरी को फॉलो करता है। अगर वो स्पेशल थ्योरी को फॉलो करे
फिर उस बॉडी या सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, उसके स्टडी को हम लोग कहेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इस थ्योरी के बेसिस पर लाइफ को कंट्रोल करने का फिनोमेना भी डिफाइन करता है, लाइफ का फिनोमेना भी कंट्रोल करने का मेथड ड्राइव करके ये देता है। पहले तो जरा देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसिक्वेंसेस हैं क्या। यानी अगर हमारा बॉडी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करे तो फिर हमारे बॉडी या सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। गौर से सुनिएगा। अगर देखिए, आप सबको ये तो मालूम है कि हमारी लाइफ, एवरेज लाइफ जमीन पर रहने वाले लोगों की बड़ी तेजी से डिक्रीज हो रही है। आज से हजारों साल पहले लोगों की एज बहुत लंबी लंबी होती थी, 400 ईयर्स, 500 ईयर्स। लाइफ, एवरेज लाइफ कम होते होते अभी नियर अबाउट 50-55 एवरेज हो गई है। अगर इसी तरीके से एवरेज लाइफ कम होती रही तो आने वाले वक्तों में एवरेज लाइफ कम होकर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 4 ईयर्स इस तरह की लाइफ हमारी हो जाएगी। और यह भी पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में इंसान पर जमीन का कोई दूसरा मखलूक हम पर हावी हो जाए। लिहाजा ये बहुत ही जरूरी है कि लाइफ को कंट्रोल करने के बारे में सोचा जाए। स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा है कि हमारे बॉडी में 3 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर ये तीनों स्टेट्स में मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं, मोशन में है तो वेलोसिटी है, और अगर उनकी एवरेज स्पीड निकाल लो तो वो 100 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। 100 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि हम बॉडी की स्पीड को नियर टू स्पीड ऑफ लाइट करें। बॉडी की स्पीड को क्या करें? नियर टू स्पीड ऑफ लाइट करें। कैसे, ये फिलहाल नहीं मालूम, तो और से सुनिएगा, समझिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि बॉडी की स्पीड को नियर टू स्पीड ऑफ लाइट करें। नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। मतलब आप बॉडी के अंदर कोई चेंजेस लाइए, सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस लाइए जिससे हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड बढ़ जाए और इंक्रीज होकर नियर टू स्पीड ऑफ लाइट के करीब बने। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके करीब आ जाए, यानी आप बॉडी में ऐसी कुछ चेंजेस कीजिए कि बॉडी की स्पीड बढ़कर इसके करीब पहुंच जाए, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली आनी शुरू होंगी। वो चेंजेस क्या है? नंबर 1, बॉडी का मास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी मास में वेरिएशन आएगा और मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो जो मास इंक्रीज होना शुरू होगा वो मास आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, √1 - v²/c²। m0 इनिशियल मास है, v वेलोसिटी है, c स्पीड ऑफ लाइट है, m इज द टोटल मास, फाइनल मास जो इंक्रीज होने के बाद मिलेगा। यानी जब बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है तो बॉडी का मास इंक्रीज होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वो लेंथ आप इससे मालूम कर सकते हैं। इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, स्पीड ऑफ
the molecules or body sees the speed of light. टाइम में डायलेशन आएगा, टाइम में ठहराव आएगा, लाइफ बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो टाइम आप इससे मालूम कर सकते हो, इससे मालूम कर सकते हैं। इनिशियल टाइम, इनिशियल लाइफ, फाइनल टाइम, फाइनल लाइफ, v is the velocity. इन शॉर्ट बॉडी के अंदर ये क्वालिटी जनरेट होगी, ये फिनोमेना जनरेट होगा कि बॉडी का मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सके, जिसे हम लोग मास एनर्जी कन्वर्जन रिलेशन भी कहते हैं। और से सुनिएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि हम सिर्फ ऐसी अरेंजमेंट करें कि बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, बस हमें सिर्फ इतना करना है। ये चारों रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जनरेट होंगे, हमें नहीं करना इसके लिए कुछ, हमें सिर्फ ये करना है कि हम बॉडी में, सिस्टम में ऐसी चेंजेस लाए कि उसकी स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बॉडी का मास ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, टाइम डायलेट होगा, मास एनर्जी, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकेगी। स्टूडेंट्स, पहले तो इन सब का एक्चुअल मतलब समझ लीजिए। देखिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं। देखिए, फर्ज कीजिए मेरी हाइट इस वक्त तकरीबन 5 फुट और 10 इंच है, ठीक है, ये मेरी हाइट है। फर्ज कीजिए, अज्यूम थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि मेरा ये जो हेड है, ये एनर्जी बॉल है, एनर्जी की शक्ल में, एनर्जी की बनी हुई है। विजिबिलिटी तो ऐसे ही होगी, पर अगर ये एनर्जी है तो ये हिस्सा, ये लेंथ में काउंट में नहीं आएगा, ये हाइट में आप काउंट नहीं कर सकते हैं। या अगर अज्यूम कीजिए कि मैं मुकम्मल तौर पर एनर्जी का बना हुआ हूं, एनर्जी से मेरी फॉर्मेशन हुई हुई है, तो आप इस बॉडी की लेंथ को, हाइट को 0 बोलेंगे। मैं फिजिकली विजिबल तो ऐसा ही होगा, पर मैं एनर्जी की फॉर्म में हूं और एनर्जी रेजिस्ट नहीं करता आपको, तो लिहाजा इसकी लेंथ काउंट नहीं होगी, लेंथ इसकी 0 होगी। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि सिस्टम और बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अगर बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है तो इसका मतलब है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, बॉडी एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। अच्छा, मास इंक्रीज, देखिए जैसे लाइट एनर्जी है, अगर मैं अज्यूम करूं कि मैं आपसे कोई इसका मास कैलकुलेट करके दूं, तो आप मास को नहीं कैलकुलेट कर सकते। मास कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम कहेंगे इसका मास इनफाइनाइट है। अगर आप न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को फॉलो करें तो मास पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स है, ए लाइट, और मास की कैलकुलेशन हो नहीं सकती, तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंथ, टाइम में डायलेशन आएगा, मतलब लाइफ बढ़ती जाएगी। टाइम में डायलेशन का मतलब भी यही है कि बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। आपने पढ़ा है, एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉय। अगर मैं मुकम्मल तौर पर एनर्जी का हूं, अज्यूम एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब है मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर मैं मुकम्मल तौर पर एनर्जी का हूं तो इसका मतलब है मेरी बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, सिस्टम की स्पीड है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है कि बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। मैं कह रहा हूं, जरा सोच के देखिए, अस्यूम कीजिए कि मैं एनर्जी का हूं, एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब है मैं डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो अगर मेरी बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट है
तो इसका मतलब है मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी की स्टोरेज बेइंतहा ज्यादा है, और एनर्जी की स्टोरेज जितनी ज्यादा होगी लाइफ कितनी ज्यादा होगी। मैं इतना वर्क करूंगा, वर्क करने का मतलब मैं इतना जीऊंगा। स्टूडेंट, हो सकता है कि आप लोग को ऐसा फील हो रहा हो कि ये सारी बातें ख्याली हैं, पर याद रखिएगा कि ये सारी बातें ख्याली नहीं है। इसकी बेइंतहा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, पर 100% अभी भी इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। एक सदी गुजर चुका है, 1891 की ये थ्योरी है, और आज तकरीबन 130 साल गुजर चुके हैं, पर फिलहाल अभी भी ये थ्योरी ही है, मतलब 100% इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। पर यही वो थ्योरी है जिसकी वजह से इंसान के बॉडी पर रिसर्च शुरू हुआ है, इंसान के बॉडी पर रिसर्च शुरू हुआ है। इस थ्योरी से पहले इंसान को काटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इंसान के जिस्म पर कट मारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी कॉन्सेप्ट के बाद जब इंसान के जिस्म पे रिसर्च शुरू हुआ तो ये मेडिकल साइंस वजूद में आई है। खैर, हम लोग वापस इधर आते हैं, सुनिएगा। अगर मास इंक्रीज, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम डायलेशन, इन तीनों का मतलब है बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और ये यही बताता है कि इफ यू हैव मास देन यू हैव एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अच्छा, इन फॉर्मूले को आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करके देखिए, अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करके देखिए, नॉर्मल लाइफ में भी ये वेरीफाई होगा। मैं एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए हम अपनी लाइफ की बात करें। इस वक्त हमारे बॉडी के अंदर 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हर एक के मॉलिक्यूल मोशन में। आप एवरेज स्पीड निकाल लो। अज्यूम करो कि एवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, और अगर मेरी नेचुरल डेथ होती है तो फर्ज कीजिए कि मेरी नेचुरल डेथ 100 साल की उम्र में होगी। जी, इंशाल्लाह इतना तो जीऊंगा। अज्यूम कीजिए कि अगर मेरी नेचुरल डेथ होती है तो 100 इयर्स मेरी लाइफ है। आप यहां लिखिए 100 इयर्स। 100 इयर्स। वी वेलोसिटी है, अज्यूम कीजिए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, वी 50 पुट कीजिए। सी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। मेरी फाइनल लाइफ निकलेगी, फाइनल लाइफ 100 इयर्स ही निकलेगा। इनिशियल लाइफ आपने कितनी पुट की? 100 इयर्स। फाइनल लाइफ भी, फाइनल टाइम भी 100 इयर्स ही मिलेगा। लेकिन अब अगर आप आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर ले, फर्ज कीजिए कि मैंने अपने बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट कर ली किसी भी तरीके से, तो यहां 100 लिखिए इनिशियल लाइफ। इस सिचुएशन में मेरी लाइफ 100 इयर्स है। फर्स्ट कीजिए कोई ऐसी वैल्यू है जो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट है, यानी इसके करीब है, वो पुट कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। अब फाइनल लाइफ 100 इयर्स नहीं होगा, 100 इयर्स से कहीं ज्यादा होगा, 200, 300, वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी नियर टू स्पीड ऑफ लाइट क्या है। याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जो ये बातें कर रहे हैं लाइफ कंट्रोल करने का, कि बॉडी की स्पीड को कंट्रोल करें, तो हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी एज, उम्र बढ़ा सकते हैं, जिंदा रहने का पीरियड बढ़ा सकते हैं। बात मतलब होता यह है कि इसको हमारे मजहब से, रिलीजन से कंपेयर करके इसे कॉन्फ्लिक्शन जनरेट करवा दी जाती है। याद रखिएगा, इस थ्योरी का हमारे मजहब से, रिलेशन से कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। हमारे मजहब में कहा गया है कि लाइफ हमारी फिक्स्ड है, ना एक लम्हा ज्यादा मिलेगा ना एक लम्हा कम मिलेगा, जितनी लाइफ है उतनी ही मिलेगी। लेकिन क्या ये बताया गया है कि हमारी लाइफ है इतनी? नहीं। तो फर्ज कीजिए कि मैं किसी भी तरीके से 200 साल जिंदा रहता हूं,
तो इसका मतलब है कि मेरी लाइफ 200 ईयर्स ही लिखी गई है। अल्लाह ने मेरी जिंदगी 200 साल ही लिखी थी। क्या अब एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या लाइफ बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? मजहब इसकी परमिशन देता है। कैसे? मजहब कहता है कि खुदकुशी हराम है, सुसाइड नहीं कर सकते आप। मतलब सुसाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने गले में फंदा लगा ली, चाकू मार लिया, गोली मार ली। हर वो एक्टिविटी लाइफ की जो आपको मौत के करीब लेकर जाए, वो सुसाइड है। अगर आपको पता है कि आपके सामने पड़ा हुआ खुराक सही नहीं है, खाने से मुझे नुकसान हो सकता है, आप फिर भी खाओगे जानबूझकर, तो वो सुसाइड ही है। पानी, गंदा पानी, आपको मालूम है कि ये पीने से मुझे नुकसान हो सकता है, आप मौत के करीब जा सकते हो, ये भी सुसाइड अटेम्प्ट है। हमें कहा गया है खुराक देख कर खाइए, चिबा चिबा कर खाइए, पानी को देख कर पीजिए। क्यों देख कर पीजिए? हो सकता है उसके अंदर कोई कीड़ा हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपके जिस्म में जाने के बाद आपको नुकसान पहुंचाए। मतलब हमारे मजहब में कहा गया है कि आप लॉन्ग लाइफ के बारे में सोचिए, लंबी जिंदगी के बारे में सोचिए। तो मजहब से और इस थ्योरी का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें। देखिएगा, फर्ज कीजिए कि हमारी बॉडी की स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो गई। ऐसा अज्यूम करने के लिए कह रहे हैं, बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई, तो क्या होगा? देखिएगा, मास इनफाइनाइट हो जाएगा, लेंथ 0 हो जाएगी, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? लाइट की है। चेक कीजिएगा, v c के बराबर हुआ, v की जगह c रखिए, c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, कैंसिल 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, m नॉट ओवर 0 0, सॉरी इनफाइनाइट। किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। v की जगह रखा c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, कैंसिल 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, m नॉट डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट, मास इनफाइनाइट। v की जगह c रखिए, स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, कैंसिल 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, लेंथ 0। इसी तरह v की जगह c रखेंगे, टाइम कितना आएगा? इनफाइनाइट। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? लाइट की है, और हमने स्पीड लाइट के ही बराबर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के मॉलिक्यूलों की स्पीड हमारी लाइफ का तयन करती है। आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखिए कि जिन मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान है, यहां पर लोगों की एवरेज एज नियर अबाउट 55 ईयर्स है, और यूरोप का कोई कंट्री लीजिए जहां पर लोगों की एवरेज लाइफ अज्यूम 80 ईयर्स है। इन दोनों रीजन में जो लोग रहते हैं, आप इनके बॉडी के मॉलिक्यूलों की एवरेज स्पीड निकालिए। इस रीजन के, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, इस रीजन में लोगों के बॉडी के मॉलिक्यूलों की एवरेज स्पीड कम आएगी एज कंपेयर टू उन रीजन्स के लोगों की जहां की एवरेज लाइफ इस वक्त ज्यादा है। वहां के बॉडी के लोगों के बॉडी के मॉलिक्यूलों की एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, आप जरा ऐसे सोच के देखिए, हम कहते हैं ना मेरे बॉडी में एनर्जी बहुत है, तो मतलब मैं बहुत एक्टिव हूं, मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा देर तक काम करूंगा। तो अगर मेरी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक एनर्जी से बनती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे बॉडी के मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरे बॉडी के मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक है, और जो चीज ज्यादा एनर्जेटिक होगी वो ज्यादा वर्क कर सकती है। स्टूडेंट्स, आप जरा इस तरह भी गौर करके देखिए कि क्या वेलोसिटी का सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। फर्ज कीजिए
कि मैं यूं खड़ा हूं, मैं बॉडी मेरी अपनी एक फीलिंग है, बॉडी का अपना सिस्टम है, उसकी अपनी एक फीलिंग है। अब फर्ज कीजिए मैं बड़ी तेजी के साथ यूं घूम जाऊं, तो क्या मेरी फीलिंग चेंज नहीं होगी? मेरी फीलिंग चेंज होगी, मैं थोड़ी देर के लिए अजीब सा महसूस करूंगा। इसका मतलब है कि रोटेशन की वजह से वेलोसिटी पर, सिस्टम पर इफेक्ट पड़ा है। आप बड़ी तेजी से भागिए, बड़ी तेजी से, फास्ट, जितनी तेज भाग सकते हैं। हालांकि आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड भी नहीं हो सकती भागने की, क्योंकि इस वक्त ओलंपिक का रिकॉर्ड है 11 मीटर पर सेकंड का। तो आप कितने से भागेंगे? 5 मीटर पर सेकंड। अगर आप मैक्सिमम स्पीड से भी भागते हैं तो आप देखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, आप नॉर्मल फील नहीं करते हो। और अगर आप भागते हो तेजी से तो आपकी बॉडी बाद में एनर्जेटिक बनती है, हेल्दी रहते हो। हेल्दी का मतलब है यू आपकी लाइफ लॉन्ग हो गई। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, किया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच जिसके अंदर बड़ी एक्यूरेसी होती है, एक ऑब्जर्वर जो जमीन पर मौजूद है उसके पास रखा गया, और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच उस प्लेन में रखा गया जिसकी स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा थी। पायलट से कहा गया कि आपको इस वॉच के हिसाब से 10 मिनट की फ्लाइट लेनी है और ठीक 10 मिनट के बाद आपको लैंडिंग करनी है। अज्यूम किया मैंने। अब एरोप्लेन फ्लाई किया, एक ऑब्जर्वर नीचे है, सेम इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, हाई एक्यूरेसी की। एक ऑब्जर्वर नीचे है, वॉच को देख रहा है क्योंकि 10 मिनट के बाद उसने लैंडिंग करनी है। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच प्लेन में है, पायलट ने देखना है कि 10 मिनट्स के बाद वापस नीचे जाना है। जब 10 मिनट्स कंप्लीट हुआ, उस ऑब्जर्वर के पास जो नीचे मौजूद है जमीन पर, प्लेन की लैंडिंग नहीं हुई। जब प्लेन ने लैंडिंग की तो तकरीबन 13-14 मिनट्स गुजर गए। जब पायलट से पूछा गया कि आपको तो 10 मिनट के लिए लैंडिंग करनी थी, तो पायलट का कहना था कि मैंने तो 10 मिनट में ही लैंडिंग की है। दोनों को वॉच को रखा गया, वो वॉच जो जमीन पर मौजूद थी उसके अंदर 30 मिनट समथिंग सेकंड है, और जो प्लेन में था उसमें 10 मिनट ही हुए। तो रिजल्ट ये ड्राइव होता है कि स्पीड की वजह से सिस्टम में चेंजेस आती हैं। स्पीड की वजह से सिस्टम में तब्दीली आती है। ये तो मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी। प्लेन की स्पीड कितनी होगी? 500 मीटर पर सेकंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि बॉडी की स्पीड को नियर टू स्पीड ऑफ लाइट करो, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट करो। नियर टू स्पीड ऑफ लाइट करोगे तो बॉडी की सिस्टम्स को आप कंट्रोल कर सकोगे, आपकी लाइफ हेल्दी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, ज्यादा जिएंगे। पर स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट 1905 का है। 1891 में तो मॉडर्न फिजिक्स का उसने कॉन्सेप्ट दिया। थ्योरी तकरीबन 1905 में आई। 115 साल 115 इयर्स गुजर गए हैं, मुसलसल वर्किंग रिसर्च चल रही है, मेडिकल साइंस भी वजूद में आई है। देखते हैं इन फ्यूचर इसमें मजीद कितनी एनहेंसमेंट होती है कॉन्सेप्ट में। मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, इस टॉपिक की लेंथ इतनी ज्यादा है कि 6 महीने तक इस टॉपिक पर स्टडी किया जा सकता है, पर हमने 30 मिनट्स में इसको कवर करना था ताकि आपको मेन थीम, मेन आइडिया आपको इस टॉपिक का मिल जाए। अगर ये टॉपिक पेपर में पूछा गया तो हम कैसे पूछेंगे स्टूडेंट्स? गौर से सुनिएगा। हम आपसे कहेंगे राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर हम कहेंगे डिस्कस, एक्सप्लेन इट्स consequences. Write down
postulates of special theory of relativity and discuss its consequences. ये इसके consequences हैं, ये आपको डिस्कस करना होगा। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में पूछेंगे तो शायद हम किसी एक दो के बारे में पूछ लें, लॉन्ग के बारे में लॉन्ग में पूछेंगे तो सब के बारे में बताना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की लर्निंग आपको जो नोट्स दिए गए आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो लेक्चर शुरू होने से पहले बुक्स और साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा। लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप उसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।